दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर आप टीए आर्मी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यार आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। टीए आर्मी भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो 100% श्योर शॉट मानेंगे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये भैया रैली भर्ती होने वाली हो। जिस तरीके से अगर आप फिजिकल मजबूत हैं, देखो इस भर्ती में खास क्या है वो हम आपको बताएंगे। सिलेक्शन कर सकते हैं 100%, जो मैं बताऊँगा अगर वो अगर अपनाते हैं तो 100% श्योर शॉट मानेंगे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। खास बात इस भर्ती में अगर आपका जो क्वालिफिकेशन या पढ़ाई है, अगर आप कुछ कमज़ोर है पढ़ाई में और आपका फिजिकल बहुत मजबूत है तो आपके लिए इससे बेटर कर सकते हैं जॉब कुछ है नहीं। वो कर सकते हैं टीए आर्मी है भैया, ये परमानेंट जॉब है, ये अग्निवीर और इस तरह की जॉब नहीं है। और इसमें कह सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे इसकी, जीडी में कितना है, क्लर्क में, टेक्नीशियन में, और ये कह सकते हैं मेस में और ट्रेड्समैन में। ये संपूर्ण जानकारी कह सकते हैं हम आपको बताएंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और देखो इसमें जो सबसे मेन रहता है वो है फिजिकल। अगर आप फिजिकल एक्सीलेंट मार देते हैं तो कोई कह सकते हैं रोक नहीं सकता आपको, कह सकते हैं इस भर्ती में ज्वाइन करने के लिए। इसलिए कह सकते हैं अगर आपका फिजिकल मजबूत है तो कह सकते हैं आप एक बढ़िया दावेदार कह सकते हैं। अगर रिटर्न में आपने अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 क्वेश्चन आपने कर दिए तो 100% श्योर शॉट मानेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हम आपको बताएंगे। देखो सोल्जर जीडी जो लगभग जनरल ड्यूटी में रहता है, लगभग आप क्लास 10th पास होने चाहिए मैट्रिक से, विथ आपके 45% मार्क्स आपके अप्रॉक्स एग्रीगेट सब मिला के होने चाहिए। लगभग अप्रॉक्सीमेटली हर विषय में आपके 33%, ये अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए सब विषय आपको जितने ऑल सब्जेक्ट मिला के आपके 45% होने चाहिए। और आपके कह सकते हैं जो हर सब्जेक्ट में होने चाहिए वो 33% कह सकते हैं हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। और लगभग कह सकते हैं ये 33% एग्रीगेट है। उसके बाद ये है जनरल ड्यूटी, मोटा मोटा माने तो अगर 45% आपके कुल मिला के हैं और लगभग हर विषय में आपके 33% है तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सोल्जर क्लर्क में देखो एक जो खास बात रहती है, क्लर्क में जो है फिजिकल क्वालिफाई रहता है। इसमें अगर सबसे खास जो बात है वो है रिटर्न एग्ज़ाम अगर आपने कह सकते हैं निकाल लिया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, वही टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें अगर आपको यार कह सकते हैं उसमें भी क्वालिफाई करना है। इसमें से कह सकते हैं सब कुछ रहता है, बस आपको रिटर्न एग्ज़ाम। देखो 10 सोल्जर लगभग क्लर्क में क्या क्राइटेरिया रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लगभग 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास, एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सब अप्रॉक्स 60% मार्क्स आपके सब मिला के होने चाहिए। लगभग एग्रीगेट आपके मिनिमम हर सब्जेक्ट में, इसमें खास बात ये है हर सब्जेक्ट में इनमें लगभग 50% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ये कह सकते हैं काफ़ी डिपेंड करता है 12th पास। उसके बाद अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको किस भर्ती के लिए आप रनिंग करेंगे या फिजिकल करेंगे वहाँ आपको बताना होगा, एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन होगा, तब आपका कह सकते हैं सब कुछ वहाँ प्रक्रिया चालू होगी। उसके बाद कह सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट, जो मैंने बताया 10+2 इंटरमीडिएट आपका एनी स्ट्रीम, अगर कोई भी स्ट्रीम है आपके मैथ और अकाउंट्स, आपके ये 2 सब्जेक्ट हैं, इन 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको कह सकते हैं होना चाहिए। ये कह सकते हैं मैंडेटरी है, आपका मैंडेटरी है कि आपका लगभग मैथ्स और अकाउंट्स 2 जो सब्जेक्ट मैंने बताया क्लास 12 में, अगर आप क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं जो रैली, अगर ये आपके पास है तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन है। उसके बाद टेक्नीशियन, ट्रेडमैन, हाउस कीपर वगैरह में इसमें क्लास 10th पास, लगभग इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बट आपको मिनिमम लगभग 33% हर सब्जेक्ट या 33% से पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड्समैन, टेक्नीशियन में क्लास 8 पास, नो कर सकते हैं नो क्राइटेरिया, जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया है नहीं है इसमें। खास बात यही है इसमें। लगभग हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट होने वाली, और चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्सपेंसन जो है वो आपका 82, लगभग 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट कह सकते हैं हाइट के हिसाब से, वेट में लगभग कोई बच्चा बाहर नहीं होता, वेट इसमें मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है इसमें फिजिकल आपका 100% श्योर शॉट हो जाइए। देखो इसमें फिजिकल कैसा रहता है, अगर 100 बच्चों का ग्रुप बना तो उसमें टाइमिंग मैटर नहीं करती कि कितने टाइमिंग आप 4:40 में आ रहे हैं 5, उसमें से 100 में से आपके 8 बंदे, मैक्सिमम 8 या 7 बंदे आपके पकड़े जाएंगे। उसमें यार टाइमिंग नहीं देगा, 8 बंदे पकड़े जाएंगे, 7-8 बंदे एक ग्रुप से पकड़े जाएंगे। तो हो सकते हैं ऐसा मैटर नहीं करता, इसीलिए आपका फिजिकल मजबूत होना चाहिए भैया, आपका सब कुछ कह सकते हैं निकल जाएगा। अगर आपने फिजिकल को कह सकते हैं 100% एक्सीलेंट मार दिया, 100 में से 100 नंबर आपका, जो 60 लगभग 60 नंबर का आपका कह सकते हैं फिजिकल होता है, जो लगभग इसमें अगर ऑफिशियल अपडेट माने तो 5 मिनट 31 सेकंड में आपके अगर मार देते हैं 18 से 30 साल वालों के लिए, तो आपको लगभग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप मार देते हैं 60 नंबर आपके। अगर 5 मिनट 31 सेकंड, देखो मैं अगर आप 5.5 वहाँ मान के चलिए तो आपका क्वालिफाई होने वाला नहीं है। इसमें जो होते हैं 4:50,
4-55, 5-5 इस तरह के बंदे जो आर्मी आर्मी के लिए जाना के चीते रहते हैं, वो कर सकते हैं। इस आर्मी जो भर्ती है वो कर सकते हैं। 100 में से जो मैंने 7-8 बंदे बताए हैं, अगर इतने में अगर आप आते हैं तो 100% श्योर साथ माने आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद कर सकते हैं पुलअप्स जो रहते हैं, अगर आप 10 मारते हैं तो आपको 40 नंबर, अगर आप 9 मारते हैं 33 नंबर, 8 मारते हैं 27 नंबर, 7 मारते हैं तो 21 नंबर, 6 मारते हैं तो 16 नंबर। इसी तरह अगर आप 6 से कम मारते हैं, 4 से कम मारते हैं, 5 से कम मारते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट कर सकते हैं निर्भर करता है। उसके बाद 100 नंबर का होता है लगभग जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन टेक्नीशियन में जो होता है लगभग जनरल नॉलेज लगभग 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4-3-70 नंबर के हो गए। मैथ्स आपके 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 हो जाते हैं कुल मिला के, और जिसमें से आपको 32 नंबर, 100 में से 32 नंबर अगर आपने कर लिया तो आप पास माने जाएंगे। बस इसमें यार मैटर करता है आपका क्या कि आप फिजिकल आपका 1 नंबर। जय हिंद दोस्तों।